वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी पर। तो फटाफट जान लेते हैं इस वीडियो का मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा आपको कैसे मिलेगा। अगर आप इस वीडियो का मैक्सिमम फ़ायदा उठाना चाहते हो तो आपको मेरे साथ क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करना होगा। और आज इस वीडियो में आपके लिए 20 बेस्ट सेलेक्टेड सॉलिड स्टेट्स का MCQ लाया गया है जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं बिना कोई देर किए हुए। हेडिंग देखिए, बेस्ट 20 MCQ फॉर क्लास 12 सॉलिड स्टेट। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। आपके पास ऑप्शन दिया गया है, देखिए ऑप्शंस को। ऑप्शन ए है कोक, बी है क्वार्ट्ज, सी है ग्लास और डी है प्लास्टिक। इसका क्या राइट आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा कमेंट कीजिए। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वार्ट्ज जो होता है वो एग्जाम्पल है, नॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। जो टर्म यहाँ पर जो क्वार्ट्ज जो है वो क्रिस्टलिन सॉलिड है। जो यहाँ टर्म्स आया है फ्रेंड्स एमॉर्फस, तो एमॉर्फस का मतलब क्या होता है, टर्म एमॉर्फस का समझिए। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट सॉलिड्स स्टेट को दो पार्ट्स में बांटा गया है। सॉलिड को दो पार्ट में बांटा गया है। जो बांटा गया फर्स्ट जो होता है एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं, सेकंड जो होता है वो क्रिस्टलिन सॉलिड कहते हैं। तो एमॉर्फस सॉलिड का मतलब होता है, टर्म समझिए एमॉर्फस का। तो एमॉर्फस बेसिकली टर्म्स जो होता है, अरेंजमेंट इज नॉट रेगुलर। इसका जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर नहीं होता है, जिसके कारण इसका कोई ज्योमेट्रिकल शेप भी नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वार्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू फॉर एमॉर्फस सॉलिड्स। तो ऑप्शन ए है ट्रू सॉलिड्स, बी है प्यूसिडो सॉलिड्स, सी है पॉलीक्रिस्टलिन सॉलिड्स और डी है नन ऑफ दिस। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा कमेंट कीजिए, आपको समय दिया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्यूसिडो सॉलिड्स। जो स्यूडो सॉलिड्स होता है वो ट्रू एमॉर्फस सॉलिड्स के लिए ये ट्रू है। एमॉर्फस सॉलिड को ही प्यूसिडो सॉलिड्स कहा जाता है, बिकॉज जो एमॉर्फस सॉलिड होता है वो रूम टेम्परेचर पे ही फ्लो करने लगता है, इसलिए इसे सुपरकूलेड लिक्विड्स के नाम से भी सुपरकूलेड लिक्विड भी कहा जाता है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू फॉर क्रिस्टलिन सॉलिड। ऑप्शन ए है दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे शो एनाइसोट्रोपी, एंड सेकेंड है दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स, डी है दे डू नॉट शो लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ये रॉन्ग है। जो दे डू नॉट शो लॉन्ग रेंज ऑर्डर, क्योंकि जो क्रिस्टलिन सॉलिड होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर को शो करता है। ऑप्शन ए है दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यस, क्योंकि इसके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये जो होता है वो चेंज एप्रूचुअली इनटू लिक्विड, इसको लिक्विड में चेंज होने में समय लगता है। और ऑप्शन बी जो है दे शो एनएसोट्रोपी। तो एनएसोट्रोपी टर्म्स का मतलब समझिए, एनएसोट्रोपी का मतलब होता है कि जो ऐसा जो सॉलिड्स का वैसा फिजिकल प्रॉपर्टी जो डिफरेंट होता है डिफरेंट डायरेक्शन में। और एक होता है आइसोट्रोपी, तो आइसोट्रोपी का मतलब होता है सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। तो जो क्रिस्टलिन सॉलिड होता है वो एनिसोट्रोपी होता है, ये एनिसोट्रोपी शो करता है। और ऑप्शन सी है दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स, या बिल्कुल राइट है, क्रिस्टलिन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड्स कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी जो है वो सही नहीं है, ट्रू नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग नेटवर्क्स सॉलिड इज एन एक्सपेक्शनली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो एक्सपेक्शनली जो अपवाद में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से कौन सा नेटवर्क सॉलिड है? तो ऑप्शन ए है SiO2, बी है ग्रेफाइट, सी है Si और डी है SiC। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसे कहते हैं, बिकॉज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होता है वो जो इसके जो स्ट्रक्चर होता है उसको लेयर में इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होता है, समझिए कि समझिए 3 आउट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन जो होता है आर इंडिविजुअल होता है, इन्वॉल्व होता है बॉन्डिंग में, जबकि चौथा जो कार्बन होता है जो बच जाता है कार्बन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है, जिसके कारण क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगता है, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ऑप्शन ए है ड्राई आइस, बी है नेफेथिलीन, सी है ग्लूकोज और डी है सिलिकॉन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कमेंट कीजिए, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन जो होता है वो नॉट ए मॉलिक्यूलर सॉलिड। सिलिकॉन जो है वो नेटवर्क सॉलिड है। और एक और टर्म समझ लीजिए, नेटवर्क सॉलिड का ही अन्य नाम जो है, जो अदर नेम है, कोवैलेंट सॉलिड भी कहते हैं, नेटवर्क सॉलिड को ही कोवैलेंट सॉलिड भी कहते हैं, और ये मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं है, यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 को करने से पहले अगर आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, या हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आपको मिल जाएगा। तो जो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फ्लोइंग क्रिस्टल्स डज नॉट एग्जिबिट फ्रैंकल डिफेक्ट।
तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि फ्रैंकल डिफेक्ट का जो सेंस क्या होता है। बेसिकली जो कैटायंस चले आते हैं, कुछ आयंस अपने नॉर्मल लैटिस साइट से डिस्प्लेस होकर इंटरस्टेशियल साइट पर चले आते हैं, यानी इसका जो KBR जो है वो फ्रैंकल डिफेक्ट को शो नहीं करता है। AGBR फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है, AGCL भी शो करता है और ZNS भी शो करता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the packing fraction of the element that crystallizes in simple cubic arrangement? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, π/6 होगा। समझिए π/6 कैसे होता है। इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अगर एक आप मान लीजिए तो ये बराबर 2r हो जाएगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और Z जो होता है Z बराबर 1 हो जाएगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होता है तो इसमें 1 हो जाएगा। तो अब आप समझिए पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। पैकिंग फ्रैक्शन का अगर फॉर्मूला आप देखें तो होता है ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बाई टोटल वॉल्यूम। जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बाई टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम होता है ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो क्यूबिक का अरेंजमेंट है तो इसका ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4 ऐसे ही समझ लीजिए थोड़ा सा, 4/3 πr³ हो जाएगा। और इसका जो हो जाता है टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम ए बराबर हम लोग कितना लिए थे, ए बराबर कितना आया था 2r, तो 2r यानी कि ए का होल क्यूब यानी 2r का होल क्यूब। इसको आप जब सोल्व कीजिएगा, सोल्व करके देख लीजिए, r³ से r³ का जाएगा, और 2 2 कितना हो जाएगा 8 है, और 4 2 8 यानी 3 2 6 यानी π/6 हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा π/6, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क सॉलिड? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है, देखिए CH2, बी है C और C है KF और D है H2O। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? अगर आपको पता है इसका राइट आंसर तो आप लगाओ, क्या आंसर होगा इसका? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन, क्योंकि कार्बन जो होता है वो नेटवर्क सॉलिड, कार्बन जो है वो नेटवर्क सॉलिड का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके पास टेंडेंसी होता है कैटिनेशन का फॉर्म करने का, कैटिनेशन फॉर्म करने का टेंडेंसी होता है कार्बन के पास, और यही है नेटवर्क सॉलिड का एग्जाम्पल, या कोवैलेंट सॉलिड भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैन एग्जिस्ट पर यूनिट सेल इन ए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्फीयर? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? आपको क्या लगता है इसका क्या राइट आंसर होगा? 9 का कमेंट कीजिए। तो जो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12, क्योंकि फॉर ACP पैकिंग जेड जो होता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना होता है 6, और जो 6 होता है और नंबर ऑफ टोटल वाइट्स कितना हो जाएगा 2Z हो जाएगा, तो 2 × 6 करेंगे तो 6 2 कितना हो जाएगा 12, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 जो हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ SCP एंड CCP? तो SCP और CCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो समझिए इसका सेंस को, पहले इसके सेंस को समझिए। जो SCP एंड CCP का लैटिस जो प्रत्येक एटम होता है कितने एटम से कितने होता है 12 एटम से क्या हो जाता है सराउंड्स किया रहता है। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर टर्म यहाँ आया है कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन का मतलब समझिए द नंबर ऑफ एटम्स, जो नाइबरिंग एटम्स जो होता है किसी भी जो एलिमेंट जो यहाँ पर जो लैटिस साइट होता है उसके जो नाइबर जो एलिमेंट होता है नाइबरेस्ट स्पेस, जो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नाइबरिंग जो एटम्स होता है उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका जो राइट SCP एंड CCP लैटिस है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 12, इसके 12 हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी द राइट आंसर। और अगला प्रश्न करने से पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रास इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन ए है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, बी है आयनिक क्रिस्टल, सी है कोवैलेंट क्रिस्टल और डी है मेटेलिक क्रिस्टल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर करो, क्या होगा राइट आंसर करो आप लोग। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो ब्रास इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। बेसिकली यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इसी तरह के। अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर? ऑप्शन ए है 1, बी है 6, सी है 2 और डी है 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा FCC बेसिकली जो होता है क्या होता है, जो कॉर्नर्स, जो इसका जो कॉर्नर्स क्या होता है कि कॉर्नर्स और फेस सेंटर दोनों ऑक्युपाई करता है। समझिए FCC का स्ट्रक्चर अगर बना कर आपको दिखाया जाए तो FCC जो होता है वो कॉर्नर और फेस दोनों को ऑक्युपाई करता है। तो जो अगर बनाया जाए, समझ लीजिए थोड़ा सा, अगर बना दिया जाए, ठीक है बना दिए हम, तो यहाँ पर जो कॉर्नर को भी और फेस को भी, तो फेस कितने हुए 6 और कॉर्नर कितने हुए 8, और कॉर्नर पर कितने एटम्स होते हैं 1/8 और फेस पे कितने होते हैं 1/2। समझिए तो कॉर्नर कितने हुए 8, तो 8 × 1/8, समझिएगा यहाँ पे 8 ×
1/8 प्लस 6 इंटू 1/2, समझिए 2 3 जा 6 8 8 यानी 314, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एफसीसी के लिए टोटल नंबर ऑफ पर यूनिट सेल जो होता है वो 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इज, ऑप्शन ए है 4, बी है 1, सी है 6 और डी है 2। इसका क्या राइट आंसर होगा आपको क्या लगता है? अभी जिस तरह से बताए हैं उसी तरह से आपको इसमें बीसीसी का देखना है, बॉडी सेंटर क्यूबिक। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होता है आपको पता होगा। बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर चलिए बना लेते हैं। बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो कॉर्नर्स एज वेल एज सेंटर होता है, बॉडी सेंटर में याद रखिए कॉर्नर्स और जो होता है वो सेंटर होता है। तो इसमें आपको कितना सेंटर, 1 सेंटर यहाँ पे जो हो गया 1 सेंटर हो गया, और कॉर्नर्स कितने हैं तो कॉर्नर्स जो है वो 8 हैं। तो 8 इंटू समझिए 8 इंटू 1/8 प्लस कॉर्नर्स कितने हैं 1, तो 8 8 कट गया, तो 8 8 कैंसिल हो गया, तो 1 1 कितना बच गया 2, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एफसीसी बीसीसी में कितने होते हैं पर एटम यूनिट सेल 2 होते हैं। चलिए अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन Na2O। Na2O में सोडियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो होता कुछ यूँ है कि ये एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है। तो इसका पहले समझ लीजिए, इसका जो राइट आंसर होता है, इसका जो राइट आंसर है Na2O का ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा राइट आंसर। इसमें होता कुछ यूँ है कि ये एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है बेसिकली, इसको याद रखिएगा, यानी CaF2 जो स्ट्रक्चर होता है इसका जस्ट अपोजिट स्ट्रक्चर है इसका। इस केस में जो ऑक्सीजन होता है वो बेसिकली वो कहाँ होता है कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे, और जो Na सोडियम होता है वो बेसिकली टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है। सो यहाँ जो टेट्राहेड्रल वॉइड में ध्यान रखना है कि आपको कि टेट्राहेड्रल वॉइड में अगर एक रखे हो तो किसी भी एक कैटायंस को उसके कितने एनायंस घेरे होंगे, तो इसके जो राइट 3 एनायंस उसको घेरे होंगे, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। अगला जो प्रश्न है इन एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर द निगेटिव आयंस, तो ऑप्शन है ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड्स, बी है ऑक्यूपाई ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड्स, सी है आर अरेंज इन CCP और डी है आर अरेंज इन SCP। अगर आपको पता है तो बताइए, कमेंट कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या लगता है क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर अरेंज इन CCP। क्यों, देखिए जो एंटी फ्लोराइड होता है, एंटी फ्लोराइड का फॉर्मूला किसी को पता है, तो एंटी फ्लोराइड का फॉर्मूला पता नहीं है तो जान लीजिए Na2O होता है एंटी फ्लोराइड का फॉर्मूला। तो जो एंटी फ्लोराइड का बेसिकली जो स्ट्रक्चर जो होता है वो एनायंस जो होता है वो CCP अरेंजमेंट होता है, और कैटायंस जो होता है वो एनायंस जो होता है वो CCP अरेंजमेंट होता है, और कैटायंस जो होता है वो टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है। यानी यहाँ पूछ रहा है निगेटिव आयंस यानी कि अनायंस, तो एनायंस क्या हो जाएगा CCP हो जाएगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है, ये प्रत्येक बार हर एक बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखा ही जाता है, तो इसको याद रखिएगा अच्छे से। द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर, ऑप्शन ए है इंक्रीज विथ टेम्परेचर, बी है डिक्रीज विथ टेम्परेचर, सी है इंक्रीज एट लो टेम्परेचर एंड देन डिक्रीजेज, और डी है डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। तो इसका क्या राइट आंसर आपको लगता है द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा करो आप, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर। जो रेसिस्टिविटी होता है सेमीकंडक्टर का डिक्रीज करता है टेम्परेचर, जब टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टिविटी जो होता है वो डिक्रीज करेगा। और समझिए टर्म्स में रेसिस्टिविटी अगर डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा इंक्रीज करेगा, यानी कि जो करंट कैरियर्स होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है ना। तो इसका जो रेसिस्टिविटी जो है वो जो डिक्रीज विथ टेम्परेचर रेसिस्टिविटी जो होता है द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर डिक्रीज करता है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टिविटी डिक्रीज करेगा, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगला, विच ऑफ द फ्लोइंग व्हेन ड्रॉपेड नहीं होगा डॉपेड होगा, ड्रॉपेड इनटू जर्मेनियम विल कन्वर्ट इनटू ए पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर अगर कहा जाता है कि जर्मेनियम के साथ किसका अगर डॉपिंग करेंगे तो वो कन्वर्ट करेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर में, तो ऑप्शन ए है कार्बन, बी है आर्सेनिक, सी है इंडियम और डी है Na सोडियम। तो इसका क्या राइट आंसर आपको लगता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझिए कैसे, बेसिकली इसका जो टर्म्स है कुछ टर्म्स को थोड़ा समझिए। जो कहा जाता है इंडियम जो है वो पहले इंडियम्स के बारे में जानते हैं। इंडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 49, और ग्रुप नंबर कितने में है 13 ग्रुप नंबर में है।
और जो पी टाइप के बारे में आपको थोड़ा सा टर्म्स आपको मालूम होने चाहिए। पी टाइप्स का मतलब होता है कि अगर हम लोग डॉपिंग करते हैं लोअर ग्रुप के इम्प्योरिटीज़ को, तो अगर डॉपिंग करेंगे लोअर ग्रुप के इम्प्योरिटीज़ के साथ जर्मेनियम का, तो ये कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। और अगर हायर ग्रुप के इम्प्योरिटी के साथ डॉपिंग करेंगे तो कौन सा बनेगा, एन टाइप बनता है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियम। इंडियम जो हो जाए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रू फॉर एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। पहले यहाँ टर्म्स आया एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड, पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लॉ मैग्नेटिक मोमेंट, बी है जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, सी है लार्ज मैग्नेटिक मोमेंट और डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। समझते हैं कैसे होगा। जो यहाँ फ्रेंड्स टर्म्स आया है एंटी फेरोमैग्नेटिक, तो एंटी फेरोमैग्नेटिक का टर्म्स आप समझिए। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो एंटी फेरोमैग्नेटिक का टर्म समझिए। अगर मान लीजिए इसमें क्या होगा, अगर एक ऊपर की ओर तो एक नीचे की ओर, यानी इसमें एंटी चलता है। एंटी मतलब कि ये न्यूट्रलाइज करते चलता है, यानी कि रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम लोग लेंगे तो इसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, जीरो होगा। यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर, जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन हैज द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन ए है आयनिक क्रिस्टल, बी है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, सी है कोवैलेंट क्रिस्टल और डी है मेटेलिक क्रिस्टल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोवैलेंट क्रिस्टल का जो होता है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और इस वीडियो का जो लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो चलिए इसका आंसर आपको बताना है, समय दिया जाता है आपको। लास्ट क्वेश्चन आंसर आपको बताना है, हो गया और कोई, चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा, बोलिए कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी 68%। क्योंकि जो बीसीसी होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक जो होता है उसमें जो पैकिंग इफिशियंसी होता है 68%, तो वॉइड कितना बच जाएगा, खाली कितना बच जाएगा 32%। और आपको बताना है, चलिए एक और, तो इसमें बताना है आपको एफसीसी में कितना होता है। एफसीसी में पैकिंग इफिशियंसी, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एफसीसी में कितना होता है पैकिंग इफिशियंसी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 74%। 74% इसमें होता है पैकिंग इफिशियंसी। तो वॉइड कितना बच जाएगा, वॉइड मतलब खाली, वॉइड कितना बच जाएगा 26%। या सही बात। तो अगर आप इन सभी प्रश्नों का जो आपको अगर पीडीएफ पाना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार है उस पर से भी प्राप्त कर सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ जो इस क्वेश्चन है सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि इस छोटे से परिवार को और बढ़ाया जाए। कुछ हम आपके लिए करते हैं, कुछ आप हमारे लिए कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।